हे एवरीवन, होल्ड विद प्रियांक में फिर से आपका स्वागत है। मैं प्रियांक शर्मा, एक सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। आज डिस्कस करने वाला हूं कि कल मार्केट में क्या होने की संभावना है। अरे परेशान मत हो, जो थंबनेल देखकर आए हो उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। आज जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मुझे एक ऐसा स्टॉक दिखाई दिया जिसके अंदर आने वाले वक्त में हो सकता है कि टारगेट्स जो हैं वो 800% तक का रिटर्न प्रोवाइड कर सकते हैं, या आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि प्राइस यहां से 800% तक पंप हो सकता है। उसके बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जानेंगे आज मार्केट में क्या हुआ, यानी कि निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स में क्या हुआ, कल हमें कैसे प्लानिंग करनी चाहिए, उन सारे लेवल्स को डिस्कस करेंगे और उसके बाद उस स्टॉक को भी पूरी तरह से समझेंगे। उसका पूरा एनालिसिस मैं आप लोगों को करके दिखाऊंगा, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि उसके अंदर इस तरह का पंप आ सकता है। वो सारी बातें करेंगे। जल्दी से डिस्क्लेमर को पढ़ो और हम वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे निफ्टी 50 के डेली चार्ट की। तो आप देखोगे मार्केट ने क्या किया। मार्केट ने कल दिसंबर हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दिया था। ये था प्लान कि मार्केट अगर इसके ऊपर जाता है तो हम लोग इसको टारगेट करेंगे 25,212 को। लेकिन मार्केट ने शुरुआत के पहले 1 मिनट के अंदर ही इसके ऊपर फेकआउट करके मार्केट ने एक तरफा नीचे का दिन जारी रखा। अभी 15 मिनट के चार्ट पर दिखाऊंगा आपको कैसे करा। ठीक है, उससे क्या हुआ, मार्केट ने नीचे आके वापस से इस वाले हाई यानी कि 24,589 का जो हमारा लेवल था उसके भी नीचे आके क्लोजिंग कर दिया है। और ये सिचुएशन क्या हो गई है, अब ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये लेवल है हमारा दिसंबर हाई, जो कि मंथली चार्ट पर एक स्विंग हाई है, वो भी अभी आपको दिखाऊंगा। उसके बाद मार्केट ने यहां पर क्या कर दिया, यहां पर मार्केट ने बना दिया है इमीडिएट फेकआउट। अब जितने भी लोग मुझे काफी दिनों से फॉलो कर रहे हैं वो सब लोग तो जानते होंगे इमीडिएट फेकआउट क्या होता है। जो नए हैं उनको थोड़ा सा समझा दे रहा हूं, बाकी डिटेल में समझने के लिए मैं वीडियो के एंड में कार्ड लगा दूंगा वीडियो का, आप वो वीडियो देख सकते हो। सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटेजी समझ जाओगे। तो यहाँ पर हम देखेंगे मार्केट ने पहले दिन ऊपर की तरफ क्लोजिंग दी और अगले दिन इमीडिएटली मार्केट ने क्लोजिंग उसके नीचे कर दी है। तो ये हो गया हमारा इमीडिएट फेकआउट। अब इमीडिएट फेकआउट के बाद हम लोग अगली चीज क्या प्लान करते हैं कि क्या मार्केट अब जो ब्रेकआउट कैंडल स्टिक थी ग्रीन वाली, इसके लो के नीचे क्लोजिंग करती है। अगर करती है तो फिर हम यहां से नीचे की तरफ प्लानिंग करेंगे। और मेरे हिसाब से तो अगर मार्केट इसके नीचे जाती है या इस गैप में होल्ड नहीं करती है तो मार्केट सीधा यहाँ पर मार्च हाई के पास आना चाहिए। हालांकि इस बीच में आप देख पा रहे होंगे एक जनवरी हाई का भी लेवल है जो कि है 24,226 का। करेक्ट, ये लेवल हमारे लिए अभी तक बहुत कारगर रहा। आप लोगों ने देखा कितनी बार हम लोगों ने इस लेवल का यूज किया इंट्राडे में, स्विंग के लिए, हर तरीके से। लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप कल के लिए, परसों के लिए अगर मार्केट नीचे आती है तो ये लेवल इस बार ज्यादा कुछ खास काम नहीं आएगा। हालांकि फॉर इंट्राडे पर्पस मैंने ये चार्ट पर अभी भी रखा हुआ है। तो अब आप लोग इस लेवल को तो समझ ही गए होंगे। अब मैं आपको समझाता हूँ वो दोनों चीजें जो मैंने अभी आपको बताई थी। जैसे पहले करेंगे मंथली चार्ट। तो अब आप देखोगे दिसंबर हाई जो था मंथली चार्ट पर, दिसंबर हाई ही एक स्विंग हाई था। क्योंकि ये क्वेश्चन आया था पहली बार जब हम यहां से बुलिश हुए थे कि सर आपने जनवरी हाई को क्यों अपना मेन टारगेट नहीं रखा, आपने दिसंबर हाई को क्यों मेन टारगेट रखा। तो उसका कारण क्या था, क्योंकि ये एक स्विंग हाई है। समझे आप? तो मार्केट यहां से फेकआउट कर रहा है और ये सारी चीजें मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। किस वीडियो में? जिस वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि पूरे मई के महीने में क्या होने की संभावना है। आप लोग वो वीडियो देख सकते हो, वो वीडियो भी आपको वीडियो के एंड में कार्ड पर मिलेगी। वहां से आप उस पूरे महीने को एनालिसिस कर सकते हैं। ये सारी प्लानिंग हम लोग अब कर चुके हैं। तो अगर मार्केट इस हफ्ते में यहां से फेक आउट करती है और गिरना शुरू करती है, कोई भी करेक्शन आता है, तो मोर लाइकली वो जो है अप्रैल के 20, जो ये सॉरी मार्च की, माफ कीजिए माफ कीजिएगा, मैं ये वाला हाई बोल रहा हूं मार्च का, अप्रैल का नहीं, मार्च के हाई तक आना चाहिए। इसका मतलब कुछ भी अगर करेक्शन यहां पर होता है तो मार्च हाई को इजीली रिटेस्ट किया जा सकता है। अगर ये ब्रेक होता है फिर उसके बाद की प्लानिंग में अभी डिस्कस नहीं करूंगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल के लिए ध्यान रखेंगे कि मार्केट यहां से रिजेक्ट हो रहा है और अगर यहां से करेक्शन आता है तो वो यहां तक आ सकता है। ये मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम से समझा रहा हूं। ठीक है, अब बात करेंगे डेली चार्ट की, जो हमने फेकआउट समझा, और 15 मिनट के चार्ट पर समझेंगे इस गैप को। अब देखो यहां पर वापस से हम वापस अपने लाइंस ले आते हैं। तो मार्केट ने अभी क्या किया हुआ है, जैसा मैं आप लोगों को कई दिन से बोल रहा था कि ध्यान रखना मार्केट दिसंबर हाई पर राउंडेड फेकआउट ना करे, राउंडेड फेकआउट ना करे, है ना। ये हम लोगों का 2-3 दिन से प्लान था। अब मार्केट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर छोटे टाइम फ्रेम पर हमें राउंडेड फेकआउट भी दिखाई दे रहा है। और आप ही लोगों में से कुछ लोगों ने कमेंट भी किया था ट्विटर पर भी और मुझे टेलीग्राम में भी मैसेज किया कि सर राउंडेड फेकआउट के बाद यहाँ पर बढ़िया ट्रेड बनी। ऑब्वियसली बनी। मैं आपको समझा भी देता हूँ जिन लोगों को नहीं पता। हम थोड़ा 5 मिनट के चार्ट पर चलते हैं, क्योंकि आप लोगों को कमेंट होता है सर ट्रेड भी बता दिया करो किसी सेटअप की बनी हो। तो आज बनी है तो मैं बता ही देता हूँ। अब देखो आप, मार्केट इस लेवल के ऊपर जाती है, नीचे आती है, और नीचे आते हुए हमें क्या ध्यान रखना होता है, कोई मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट होना चाहिए। तो आप देखोगे यहाँ पर एक लो ब्रेक हो गया है, इसके बाद ये लो भी ब्रेक हो गया है। तो काफी सारे लो नीचे की तरफ ब्रेक हुए मार्केट में। और ब्रेक होने के बाद जब मार्केट वापस से ऊपर की तरफ जाती है टेस्ट करने के लिए, तो इस लेवल के आसपास या फिबोनाची से 50% टेस्ट करके आप 50% के ऊपर कहीं भी शॉर्ट प्लान कर सकते हो। तो इस तरह से यहाँ पर एक सेटअप बना था
अगर हम देखें पहले फिबोनाची से 50% कितना है, ये देख रहे हो आप 50%। तो यहाँ पर 2 बार मार्केट ने एंट्री दी आज, दोनों में से जिस बार भी आप ट्रेड कर पाए हो, बहुत ही बढ़िया है। तो आप ये करेंगे और इस वाले हाई के ऊपर यहाँ पर रखेंगे अपनी ट्रेड को, और नीचे की तरफ सिंपली जो लेवल जहां से शुरू हुआ है वहां पर आप कहीं पर अपना टारगेट करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि मार्केट ने एक अच्छा खासा ट्रेड सेटअप दिया, और लगभग 1.91 की ट्रेड थी ये, 1.91 आर की ट्रेड इंट्राडे में 5 मिनट के चार्ट पर। तो बहुत बढ़िया सेटअप यहाँ पर हमें देखने को मिला। अब क्या प्लान है कल के लिए, क्या प्लान करें? अब देखो मार्केट अगर ये 24,589 लेवल से वापस से रिएक्शन देके आपको दिखा दे कि वो ऊपर जाना चाहती है तो ठीक है, उस केस में दिसंबर हाई आपके लिए रेजिस्टेंस रहेगा। तो आपके चार्ट पर एक लेवल होना चाहिए दिसंबर हाई 24,857, ठीक है, ये आपके लिए मेन रेजिस्टेंस रहेगा। मार्केट अगर ऊपर की तरफ आती है तो इस तरह से ना चली जाए इसलिए। और अगर मार्केट यहीं से नीचे जाना शुरू करती है तो ये जो बड़ा गैप देख रहे हो जो आप लोगों ने सीज फायर के बाद देखा था, ये वाला गैप जो है इसका नेक्स्ट टारगेट होगा। इस केस में मुझे नहीं लगता कि मार्च हाई से पहले कुछ भी काम करने वाला है। हालांकि इस जगह पर आपको एक लेवल दिखाई देगा जनवरी हाई का, जो मैंने अभी थोड़ा पीछे कर दिया था, आप इसको मार्क करके रख सकते हो, जो कि है 24,226 का इंट्राडे के लिए। बट मेरे हिसाब से तो अगर मार्केट यहां से नीचे जाता है तो फिर नीचे मार्च हाई को टेस्ट करना चाहिए। ये हमारा प्लान है निफ्टी 50 का कल का, ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे, सिमिलर प्लान है। ये प्रीवियस वीक हाई का लेवल मैंने ड्रॉ कर रखा, आज पूरा दिन मार्केट इसके ऊपर नहीं गई, और ये साइन था कि निफ्टी के अंदर जो मूव आया है वो मोर लाइकली फेक है, क्योंकि मार्केट यहाँ के बाद से यानी कि आधा दिन जब पूरा हुआ था मंडे का, उसके बाद से इसके ऊपर नहीं जा रही थी। इसीलिए ये लेवल मैंने ड्रॉ करके आपको टेलीग्राम में अपडेट किया था। अगर आप टेलीग्राम चैनल में नहीं हो तो ध्यान रखिए, मेरे नाम से बहुत सारे फेक चैनल्स बने हुए हैं टेलीग्राम पर, प्लीज खुद से जाके सर्च मत कीजिए, आप किसी गलत इंसान को पैसा दे बैठेंगे। और मैं तो पैसा मांग भी नहीं रहा हूँ आपसे, फ्री टेलीग्राम की बात कर रहा हूँ। तो फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में, सिर्फ डिस्क्रिप्शन से करो। डेली मुझे 2 लोग मैसेज करते हैं और बोलते हैं सर हमने सोचा ये आप ही हो। अब भैया आप लोग अगर इतने समझदार हो कि खुद से जाके सर्च कर रहे हो तो आपके साथ स्कैम हो रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ? मैं बार बार बोल रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन के लिंक से कोशिश करो, लेकिन नहीं, मैं तो शक्तिमान हूँ। मैं तो जाऊंगा टेलीग्राम में, सर्च करूंगा, प्रियांक को ढूंढूंगा, जाऊंगा वहां पे देखूंगा ओहो इन्वेस्टमेंट सर्विस चल रही है, वो भी प्रियांक की, चलो पैसे दे देते हैं, मेरे भी पैसे डबल हो जाएंगे। तो भैया आपके दिमाग में लालच भर चुका है, उसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर आप, मैं समझा समझा के थक गया हूं, आपके लालच का कुछ नहीं हो सकता। अगर समझदार हो तो डिस्क्रिप्शन के लिंक से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, एक बार कर लो। उसके अलावा सारे चैनल्स फेक हैं, सारी आईडीज फेक हैं। और फिर उसके बाद मुझे क्या ब्लेम करते हैं, सर मैंने आपको मैसेज किया था 3-4 दिन तक आपने रिप्लाई नहीं किया। भाई कमाल की बात कर रहे हो, मैंने तो आपको नहीं बोला कि आप मुझे मैसेज करो मैं आपका रिप्लाई करूंगा। समझदार बनो, और किसी इन्वेस्टमेंट सर्विस के लिए किसी को पैसा मत दो, वो मेरे अकाउंट्स नहीं है, ना फेसबुक पर, ना इंस्टाग्राम पर, ना टेलीग्राम पर, कहीं इन्वेस्टमेंट सर्विस नहीं चल रही। खैर यहाँ टाइम वेस्ट हो जाता है, अक्सर हर वीडियो में हो जाता है, लेकिन क्या करें, कुछ नए लोगों के लिए मुझे बोलना पड़ता है बार बार, क्योंकि पुराने वाले तो लोग जो कई दिन से फॉलो करने के बाद भी जा रहे हैं ना, वो स्कैम होने के लिए ही बने हैं, वो उनका कुछ नहीं कर सकते सर, वो आपका लालच बहुत ऊपर बढ़ चुका है, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में अगर हम बात करें, सेम सिनेरियो है यहाँ पर, यहीं से आपको रिजेक्शन देखने को मिल रहा है, आपको दिखा यहाँ पे ये ब्रेक भी हुआ स्ट्रक्चर, और इस तरह से आपकी ट्रेड भी यहाँ पर आपको मिली। इमीडिएट फेकआउट आपको इसी टाइम फ्रेम पर दिख रहा होगा 15 मिनट पर, डेली टाइम फ्रेम पर भी आपको सेम इमीडिएट फेकआउट दिखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके पास ये गैप आ जाता है, जिसके अंदर सेम सपोर्ट लेवल आपको यूज करने हैं, कोई नया लेवल नहीं ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पर, सेम 55,345 का लेवल ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 54,467 का लेवल, और 54,176 का लेवल, ये आपके मेन सपोर्ट कल रहेंगे। इनको आप अपने लेवल्स का यूज करके ट्रेड कर सकते हो। सेंसेक्स, ठीक है। अब आप दोनों पेयर में ये समझ सकते हो कि मैंने आप लोगों को यहाँ पे कोई बायस नहीं दिया बुलिश या बेरिश का, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही कैंडलस्टिक बनी है और स्विंग हाई बना है और प्राइस वीक लग रहा है, तो इसलिए मैं भी बायस देना नहीं चाहता। हालांकि अगर नीचे की तरफ जाते तो आपको तीनों ही इंडेक्सेस में ये गैप जो बने हुए हैं इनको ध्यान रखना है, ये फिल होने के चांसेस काफी ज्यादा है, मैं ऑलरेडी बता रहा हूँ आपको। ये कल मैंने आपको 81,580 का लेवल दिया था, यहाँ पे आके रिएक्शन दिया। अब अगर मार्केट इसे होल्ड करके पंप कर जाता तो कर जाता, लेकिन जैसे ये भी फेल हो गया ना, फिर उसके बाद तो क्लियर लग रहा है कि मार्केट अब इस गैप को फिल करने की तरफ आगे बढ़ेगी। बट जस्ट इन केस अगर मार्केट इसमें 82,320 निफ्टी 50 में जो मैंने आपको दिसंबर हाई बताया और बैंक निफ्टी में जो प्रीवियस हाइक बताया इसके ऊपर जाती है, फिर हम लोग वापस अपने बुलिश प्लान पर आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे उस स्टॉक की जिसका बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे होंगे, वो स्टॉक है टानला, ठीक है। तो आज मैं जब इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, देखो टानला एक ऐसा स्टॉक है जिसने कोविड के बाद वैसी तबाही मचाई थी, मैं आपको दिखा देता हूँ। 2007 के आसपास का ये स्टॉक लिस्टेड है, ठीक है, जनवरी 2007 में इसका आईपीओ आया था। लेकिन अगर आप देखेंगे यहाँ पर 2020 कोविड के बाद, कोविड के आसपास जब ये डंप आया था, इस डंप के टाइम पर प्राइस चल रहा था कुछ 42 रुपए के आसपास, ठीक है, 40-42 रुपए का चल रहा था।
और उसके बाद 2020 से ये पंप होते 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 2022 के एंड में चला गया था 2000। कितना चला गया था? 2000। अगर मैं कोविड का लो एग्जैक्ट देखना चाहूं तो हमारा ये लो बना था लगभग 41 रुपए के आसपास, ठीक है ना। 37 रुपए, 37 रुपए से ये स्टॉक चला गया था 2096। 2096, बाप रे। देख लो कितने परसेंट का गेन दिया, 5122% का पंप इस स्टॉक में आया था। तो इसका मतलब तो ये सिंपल था कि इस स्टॉक ने जब भी मूव दिए बड़े खतरनाक खतरनाक से दिए। देखो जब पहले इसने गिरा तो गिरने का मूव भी बहुत ज्यादा डंप था। आप खुद सोचोगे कि एक प्राइस जो है अपने आईपीओ प्राइस पर लिस्ट होता है और उसके बाद थोड़ी सी रैली ऊपर जाने के बाद मार्केट जो है लगातार नीचे आ सकता है। कितना? 99.44%, यानी कि ये स्टॉक 99.44% नीचे आ गया था, मतलब लगभग बिल्कुल खत्म की कगार पर चला गया था। तो इस स्टॉक के नेचर में है कि ये लगातार जब ऊपर जाता है तो बहुत ज्यादा जाता है और जब नीचे आता है तो बहुत ज्यादा नीचे आता है। ये इस स्टॉक के अंदर खासियत है, ये आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। दूसरा चीज आपको यहाँ पे क्या समझने की जरूरत है इस स्टॉक के अंदर, कि इस स्टॉक ने जब अगली बार जब ये गिरा इस बार, तो इस बार भी बहुत अच्छा खासा करेक्शन किया है। मतलब 2022 के टॉप से अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे ये स्टॉक जो है लगभग लगभग 80% ड्रॉप कर चुका है। तो अब आप बोलेंगे सर पहली बार 99% गया था तो क्या इस बार 99% नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकता है। इसीलिए आप नीचे वाले लेवल भी देख रहे होंगे, अगर ये और गिरता है तो यहां तक भी आ सकता है 268 तक, उसमें कोई दो राय इसमें नहीं है। आ सकता है, डेफिनेटली आ सकता है। बट उसी बीच करते करते जब मैं स्टार्ट को कर रहा था और इसके मंथली चार्ट पर पहुंचा तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि फिलहाल प्राइस कहां पर सपोर्ट ले रहा है। फिलहाल प्राइस सपोर्ट ले रहा है उस लेवल पर जहां पर प्राइस ने सबसे पहला हाई बनाया था। ये चीज मैंने आप लोगों को समझाई थी अपने एक पॉडकास्ट में, जब मैं आई थिंक पंच चैनल पर मैंने एक पॉडकास्ट दिया था। अभी रिसेंट में ही आप लोगों ने देखा होगा, पंच चैनल पर पॉडकास्ट था मेरा। उस पॉडकास्ट के अंदर मैंने आप लोगों को जोमेटो का शेयर डिस्कस करके बताया था। टेलीग्राम चैनल में तो जोमेटो का शेयर पूरा लिख कर डिस्कस किया है। बिल्कुल उसी तरह का पैटर्न बना हुआ है, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर बना हुआ है। जोमेटो का शेयर उठा के देख लो आप लोग, बिल्कुल उसी तरह का स्ट्रक्चर इसके अंदर बना हुआ है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे मार्केट जो है 2000 यहाँ पर जो ब्रेकआउट कर रहा था, ब्रेकआउट करने के बाद मार्केट ऊपर रही घूमते हुए अब ये टेस्ट करने के लिए आई है। तो जितने लोग मेरी इमीडिएट फेकआउट जानते हैं, राउंडेड फेकआउट जानते हैं, आप लोग राउंडेड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी भी जानते होंगे। अब ये वीडियो भी मैं वीडियो के एंड में लगा दूंगा तो आप लोग देख सकते हो। 3 वीडियो हो गई, सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेड करने की स्ट्रेटजी, फेकआउट समझने के लिए, ब्रेकआउट ट्रेड करने की स्ट्रेटजी, राउंडेड ब्रेकआउट समझने के लिए, और तीसरी स्ट्रेटजी मई का पूरा एक्सप्लेनेशन समझने के लिए। तीनों वीडियो आपको वीडियो के एंड में मिल जाएंगी। अब आप देखोगे तो राउंडेड फेकआउट, राउंडेड ब्रेकआउट बहुत बढ़िया बना हुआ। आप देखोगे यहां पर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया और इस ब्रेकआउट में कहीं पर भी मार्केट ने वापस से इस हाई को टेस्ट नहीं किया, जो हमारे राउंडेड ब्रेकआउट की पहली कंडीशन होती है। दूसरी कंडीशन होती है कि मार्केट उसको कुछ वक्त बाद या बहुत लंबे वक्त बाद वापस आके वहीं पर टेस्ट करे। तो आप देखोगे मार्केट बहुत लंबे बाद, लगभग 1.5 साल बाद वापस आके इसको टेस्ट कर रही है। तो ये जो पूरी स्ट्रक्चर है ये राउंडेड ब्रेकआउट की है। इस वाले स्ट्रक्चर में मैंने आप लोगों को समझाया था कि जब भी मार्केट इस तरह का आता है तो एक्सट्रीम सिचुएशन में जो ये नियर बाई आपको यहाँ पे जो रेंज दिखाई देती है, ये लो आपका स्टॉप लॉस होता है। तो की स्टॉप लॉस तो इसमें बनता है ये वाला, कायदे से राउंडेड ब्रेकआउट की वजह से, मतलब मार्केट इस तरह से वीक करके भी ऐसे जा सकता है। तो एज पर प्लानिंग तो ये बनता है। लेकिन अब अभी प्राइस जो चल रहा है 400, आप देखोगे 25 का जो लो बना के गया है और 550 चल रहा है, हम यहां तक का तो स्टॉप लॉस नहीं ले सकते। बट अगर हम लोग इस रेंज के टॉप को यूज करें तो हमारे पास एक ट्रेड सेटअप बनता है कि मार्केट यहां पर कुछ इस तरह पर आने वाले दिनों में सेटअप बना के इस तरह से ऊपर जाना शुरू करे। अगर मार्केट ऐसा करना शुरू करता है और अगर मेरा राउंडेड ब्रेकआउट का जो स्ट्रेटजी है उसके टारगेट्स की मैं बात करूं तो यहां से हमारा पहला टारगेट जो बनता है वो बनता है ये वाला हाई और दूसरा टारगेट बनते हैं ये वाले हाईस। अगर मार्केट यहां से पंप होकर यहां तक जाता है तो ये ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 800% का मूव होता है। अब ये होने में कोई ऐसा तो है नहीं कल परसों हो जाएगा, ये होने में लग सकते हैं 2 साल, 3 साल, इवन 5 साल भी लग सकते हैं। सबसे पहली चीज है कि हमें यहाँ पर कोई बाई सेटअप दिखाई दे। इसके अंदर मैंने प्रॉपर बाई रिकमेंडेशंस इसलिए नहीं दी अभी तक, उसका रीजन ये था क्योंकि अगर आप देखोगे तो अभी तक आरएसआई ने कोई भी ऐसा खेल नहीं दिखाया जिससे कि मुझे ये लगे कि मार्केट पूरी तरह से अपना बॉटम बता चुकी है। यहाँ पर कोई भी डाइवर्जेंस देखने को हमें नहीं मिल रहा है। तो डाइवर्जेंस ना देखने की वजह से हमें कोई भी स्ट्रेटजी अभी बाई सेटअप यहाँ पर नहीं दे पा रही है। लेकिन हम लोगों की राउंडेड ब्रेकआउट स्ट्रेटजी ने हमें सेटअप दे दिया है। अब उसके हिसाब से मुझे क्या लगता है कि मार्केट यहाँ पर थोड़े वक्त कंसोलिडेट करे। इस बीच में आपको 1-2 वीक इस तरह से देखने को भी मिल सकती है। बट अब मार्केट इसके नीचे जो आए वो इस तरह से बस फेक आउट करने के लिए आए, ना कि ब्रेक डाउन करते हुए ऐसे आए। तो उस केस के लिए मुझे ऐसा लगता है कि यहां से लेकर
आने वाले दिनों में कोई भी डिप अगर हमें यहाँ पे 380 325 के आसपास तक देखने को मिलती है, वो हमारे लिए एक बाई सेटअप हो सकता है। अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग ना करके इसको पोर्टफोलियो में ऐड करना इस तरह का प्रिसीजन चाहता है, तो उस केस में वो अपने बाई जोन को 268 तक भी खिसका सकता है कि इस जोन में कुछ भी डिप आएगी, 3 ड्राइव पैटर्न क्या पता बन जाए, तो उसको भी मैं यूटिलाइज करूंगा बाई के लिए। लेकिन ये लॉन्ग टर्म और मिड टर्म वालों के लिए बात कर रहा हूं, जो आपसे 2 से 3 से 5 साल का प्लानिंग करके चल सकते हैं। उस केस में आपको इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। स्विंग के लिए या शॉर्ट टर्म ट्रेड सेटअप के लिए जब मुझे यहाँ पर कोई बाई सेटअप मिलेगा तो मैं आप लोगों को वो टेलीग्राम में अपडेट करके बता ही दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखो ना, बहुत सारे लोग ये सोच कर आए होंगे कि थंबनेल तो ऐसा बना रखा है जैसे अधिकतर इन्फ्लुएंसर्स बनाते हैं, और वो तो आके बोल देते हैं ये बाई कर लो यहाँ चला जाएगा। तो भैया देखो, मैं ना तो वो फिन इन्फ्लुएंसर हूँ और ना ही मैं बकैती करता हूँ। बकैती वर्ड समझते हो ना, तो वो लोग बकैती करते हैं अपने व्यू बढ़ाने के लिए, तो मैं वो काम नहीं करूंगा। मैं आपको समझा रहा हूँ रिसर्च कैसे करते हैं। तो अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर आप थोड़ा सा समझदारी से कुछ फंडामेंटल्स इसके बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। मैंने जितने चेक किए मुझे नॉर्मल लगे, ठीक है। नॉर्मल लगे, ना तो बहुत ज्यादा लिक्रेटिव लगे कि भैया बहुत ही ज्यादा पंप होने के चांसेस है, ना ही मुझे बहुत ज्यादा खराब लगे कि इसको बाई नहीं करना चाहिए। समझ रहे हो आप? तो मुझे बहुत एवरेज फंडामेंटल लगे। टेक्निकल में मुझे एक ही सेटअप दिखाई दिया, दैट इज राउंडेड ब्रेकआउट। तो राउंडेड ब्रेकआउट वाली वीडियो को देख लो, अगर आपको वो स्ट्रेटेजी समझ में आती है उस हिसाब से आप अपने यहाँ पर कोई ट्रेड की प्लानिंग कर सकते हो, जिसके अंदर अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेड का टारगेट करना चाहें तो आप इस वाले हाई को टारगेट कर सकते हो, जो कि है 800 रुपए पर। तो शॉर्ट टर्म टारगेट आप 800 लेकर कर सकते हो, मिड टर्म आप चाहो 1100 वाला हाई कर सकते हो, और लॉन्ग टर्म आप ये प्लान कर सकते हो। इनवैलिडेशन मैंने जो ट्विटर पर और टेलीग्राम में इसको पोस्ट करके दिया, वो दिया है 375 के नीचे कोई सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट हो। तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स अगर 375 के नीचे सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट कैसा होता है, इस तरह का ब्रेकआउट या इस तरह का ब्रेकआउट आपको देखने को मिले, मार्केट उसके नीचे जाया जा रहा है, रुक ही नहीं रहा है, 350 चला जाए, 2 दिन 4 दिन हफ्ता 2 हफ्ता वहीं रुक रहा है, उस केस को बोलते हैं सिग्निफिकेंट ब्रेकआउट। अगर वैसा कुछ होता है उस केस में आप इसको इनवैलिडेट मान सकते हैं, अदरवाइज आप इसमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर सकते हैं मेरे हिसाब से। बाकी ये चीज ध्यान रखें, मैं आपको एक इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर बता दूं कि इन्वेस्टमेंट इन सिक्योरिटी मार्केट्स आर ऑलवेज सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। मतलब कि इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी मार्केट्स के अंदर हमेशा मार्केट रिस्क के ऊपर होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपको केयरफुली रीड करने चाहिए, और अगर ये आपको सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट बता रहा है कि भैया ये रिसर्च है मेरी और बोल रहा है ये बाई लेवल है, स्टॉप लॉस है, इनवैलिडेशन है, तो वो कोई प्रॉमिस नहीं कर रहा, आपको कोई गारंटी नहीं दे रहा, अश्योरेंस नहीं दे रहा है कि वो सक्सेसफुल होगा ही, ठीक है। वो एक रिसर्च एनालिस्ट है, वो आपको रिसर्च प्रोवाइड करता है अनबायस तरीके से। अनबायस तरीके से मतलब क्या है, मैं आपको ओपनली बता रहा हूं कि इस स्टॉक के अंदर मेरी कोई होल्डिंग्स नहीं है, ठीक है। तो मैंने कोई बाई करके होल्ड नहीं कर रखा, जो मैं आपके लिए यहाँ पर अपना कोई बायस बनाकर आपको कोई रिसर्च प्रोवाइड कर रहा हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और कोई मेरी पास्ट परफॉर्मेंस, यानी कि अगर मैंने कोई पहले आपको स्टॉक बताया उसने टारगेट कंप्लीट कर दिया हो, तो वो भी कोई अश्योरेंस नहीं है कि मैं आपको अगर अगली बार कोई स्टॉक बता रहा हूं वो भी टारगेट हिट करेगा। इस डिस्क्लेमर को बहुत अच्छे से आप लोग पहले समझ लीजिएगा, अपना रिसर्च कीजिए समझदारी से। ये रिसर्च आपके किस तरह यूज आ सकती है आप लोग कर सकते हैं, और मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको ये रिसर्च कैसी लगी, ठीक है। बाकी मैं आप लोगों को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक रखिए अपना ध्यान, अपने परिवार का ध्यान। टेक केयर, बाय बाय।